behave like a strict type function. Now coming to the next category means you can also specify the return type. रिटर्न टाइप समझते हो ना आप लोग? हेलो हेलो भाई आप लोग हो यहीं पे? अच्छा टाइम हो चुका आपका? 2 मिनट रुक गया, फटाफट देखते हैं। 2 मिनट बाकी है सर। हाँ देखो 2 मिनट में हम लोग का ये हो भी जाएगा। अब सपोज आपके पास कोई फंक्शन है लाइक फंक्शन एरिया। एरिया में यू हैव डिक्लेयर लाइक इंट $a इंट $b। ठीक, अभी होता क्या है इन जनरल में हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, अभी तक जो हम लोग ने फंक्शन बनाया उसमें हम लोग क्या करते थे लाइक void एरिया इंट a इंट b ऐसा फंक्शन बनाते थे। या तो void होगा मींस कोई रिटर्न नहीं करेगा, या स्पेसिफाई कर देते थे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस int before the area? This is called the return type in the normal C or C++ language, or you can say C, C++, or in Java .etc. But PHP के केस में you haven't supply return type till yet. अभी तक आपने किसी भी फंक्शन में रिटर्न टाइप सप्लाई नहीं किया है। And if you want to supply the return type in this PHP, then you can do this thing also. So how you can do? You have to use scope resolution operator as you are used to use in the C++, and then you have to supply the type. Now your function will only return the integer type of value. ठीक है, इसमें what you have to do now, अगर आपने ऐसा रिटर्न यूज किया है, रिटर्न टाइप फिक्स कर दिया फंक्शन का, then your return statement should be like this a $a suppose into $b. So whatever you are returning, your format of your value is integer only. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि you have specified the return type कि भाई आपने that function is going to return the value also. So when you have specified the return type, it means your whatever you are returning, whatever, it will going to convert into integer format, and then at the time of function calling the value is going to be received. ठीक, सपोज कैसे, सपोज अगर आपने ये कॉल किया यहाँ पे एरिया, और आपने यहाँ पे कॉल किया एरिया को कॉल करने के लिए यू हैव गिवन 2.5 3.5, so you have actually supplied the float value, but होगा क्या, it will consider it's 2 and this value it will consider as 3. It will convert float into the integer, then it will perform the calculation. ये समझ आ गया? तो float को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो instead of I'm going to delete function, here I want to write the function, so this should be the first program of your function, first code of the function. ये फर्स्ट कोड है फंक्शन का that I'm going to write. ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा इस I want to occupy this space, कोड पे गया PHP, उसके बाद I have to declare the function, कैसे, function like sum, यहाँ पे एक मैंने कुछ मैसेज दिया, मैसेज यहाँ पे लिखा echo this is the function in PHP. And how you can call the function? Simple,
के लिए फंक्शन का नाम लिखिए, छोड़ दीजिए ऐसे। दिस इज दी फंक्शन कॉलिंग। ठीक, अभी इसको एग्जीक्यूट कराइए। एग्जीक्यूट कराने के लिए यू हैव टू स्टार्ट द सर्वर। द सर्वर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। लोकल होस्ट / 9th March 2a.php। एग्जीक्यूट होने दीजिए। इट विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। See, this is the function in PHP. एग्जीक्यूट हो गया आपका फंक्शन, ठीक है जी। सपोज ऐसा कर सकते हो आप, ये आप देख लो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हो कि दैट सपोज $a, सॉरी $a, यहाँ पे यू आर गोइंग टू राइट $c is equals to $a into $a. So here you are going to write, चाहो तो फंक्शन का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, एरिया। So here I am going to write area is equals to this. Now going to print, क्या प्रिंट करूँ मैं? C, क्योंकि कैलकुलेशन किसके अंदर है? C के अंदर। तो मैंने यहाँ पे C को प्रिंट कर दिया। तो व्हाट विल बी द आंसर? एरिया इज इक्वल्स टू और C की वैल्यू C, और यहाँ पे एरिया को यू हैव टू कॉल एरिया। सर पैरामीटर पास नहीं किया है। हाँ, पैरामीटर पास हमने यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर पास कर दीजिए, लाइक 10। सो इट विल गोइंग टू कैलकुलेट एंड एरिया इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर लिए, दो पैरामीटर। इसे आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। सी गाइस, whenever we talk about the function in PHP, you can find some function category like type use function and type free function. Type lose function and type free function. What is this? What is the type free? See guys, in type free you have seen that I haven't mentioned the type of the parameter. I haven't mentioned the type of parameter and given the value, and it will execute it. Not only this, suppose if I'm going to give the two parameter here like b, and if I'm going to give the value like this, will it going to be execute? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, I have taken two parameter. I haven't supplied the parameter types. Is it clear? And in the function calling, I have given two values. One is 10 and second is 20 AB. Means the second value in the string format and first value in the numeric format. So dear student, will it going to be execute? So you have seen that I have given two parameter here, int a, $a and $b. When I have called this function, I have given two values, one 10 and second is 20 AB. This is the clear. You can see you can see clearly that the second format of this value is string. So the question is that will this program is going to execute or not? Anyone, please? Not sir.
नॉट, दैट्स फाइन. हाउ मेनी ऑफ से कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा? प्लीज रेज योर हैंड. वेरी नाइस. ठीक. ओके ओके, चलो लेट्स सी कि what will going to be happen. So guys, this is the program where you have supplied two value in two different format. Let's see will it going to be execute or not. Need to save this program. I'm going to save it. A and B. Here I'm going to calculate the B now. A and B. Area C. See guys, see the last line. Area is 200. There is no error. Warning. There is warning that one numeric and one value encountered. A non-numeric value encountered means it has executed the program. प्रोग्राम उसने एग्जीक्यूट कर दिया विद वार्निंग. कैसे एग्जीक्यूट किया? Taken 10 value from here and in this string it has found कि okay 20 is looks like a numeric value. So उसने string को भी manipulate किया. He has manipulated the string and fetched the numeric value inside the string, but also generate the warning that one value is the non-numeric. So because of this string value, it has generated a warning that dear programmer, there is a one value that is non-numeric, but don't worry, I'm going to give the answer. So उसने आंसर भी दिया और साथ में आपको एक वार्निंग भी जनरेट की. और ऐसा अगर कहें कि वार्निंग तो दी लेकिन आंसर भी दिया. So basically this is called type lose function. Or sorry, this is called type free function. Means neither you have specified the type nor he is actually bothering about the type. Still, although it is generating the warning, but still that is it is going to execute your program without any problem. That's fine. What will happen when I'm going to supply the keyword as a parameter, as a type? Now see guys, what will going to be happen here? See, now see, program is not going to be execute. Program is not going to be execute when you have supplied the type of the parameter. Then it will asking if there should be the accurate form of the values. Means if you are going to supply 20, then that's fine, it will going to work. It will going to work. But if you are not going to supply the value in the desired format, then this will generate error. This will generate error. Right? Once you are going to remove the type, it will generate warning only with output. See, right? This is the basically. Now you have seen the example of type lose and type free functions and how you can return the values. How you can return. See guys, I'm going to return C. So now you have to print the function like echo. You have to call this function inside the echo, because it is not, your answer is not going to be printed inside the function. You have just written the value. So when you are going to call this function, I'm going to again creating the function with type. So it's a very normal.
यूज्ड टू डू लॉट ऑफ टाइम, जब आपने इस फंक्शन को ऐसे कॉल किया, जब आपने इसे कॉल किया इस फंक्शन को, ठीक है, ये दो वैल्यूज देके, अभी क्या होगा, ये वैल्यू जब कॉल होगा यहाँ पे, ये 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में, देन इट विल कैलकुलेटिंग एंड द आंसर किस में आएगा, सी में, और आप सी को रिटर्न कर रहे हो, प्रिंट नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इको में नहीं लिख रहे हो तो योर आंसर इज गोइंग टू बी डिस्प्ले ओवर देयर, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा बट योर आंसर इज नॉट गोइंग टू बी डिस्प्ले सी, ठीक, रिटर्न सी, योर आंसर इज नॉट गोइंग टू बी डिस्प्ले। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू either call in the print r, या तो प्रिंट आर में करना पड़ेगा या इको में करना पड़ेगा। yes. यहाँ पे कह रहा है कॉल टू अंडर डिफाइंड फंक्शन प्रिंट आर, अनडिफाइंड सी, अच्छा यहाँ पे सी आपको डॉलर के साथ देना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ कि जब आप डायरेक्ट कॉल करोगे फंक्शन को तो व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन, प्रिंट नहीं हुआ है सी, आपने सिर्फ रिटर्न किया है, तो नथिंग इज गोइंग टू बी डिस्प्ले है, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि सी रिटर्न हो रहा है बट प्रिंट नहीं हो रहा। सो यू वांट टू प्रिंट द आंसर, सो आइदर अगर आप इको में लेते हो तो देखो क्या होता है, you have taken call the method inside the echo, तो आंसर आपका प्रिंट हो जाएगा, और you can print the answer in the print r function। तो किसी भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर you have to call this function if you want to display the output, तो आंसर will remain same, चाहे echo के अंदर करो या प्रिंट r के अंदर करो, ठीक है। इसके आगे कोई स्टेटमेंट जोड़ना है अगर आपको स्ट्रिंग में तो आप कर सकते हो, एरिया इज इक्वल्स टू डॉट, तो योर आंसर शुड बी लाइक दिस, ठीक। नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द फंक्शन, और है क्या, एक चीज और समझ जाओ, सपोज इफ यू आर वर्किंग इन द लोअर वर्जन ऑफ पीएचपी, लोअर वर्जन ऑफ पीएचपी, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आपको आएगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ पैरामीटर, ठीक है, और अगर आप इसमें स्ट्रिंग भी दे रहे हो ऐसे जैसे अपने पहले केस में देखा था, ठीक है, तो लोअर वर्जन में भी ये चल जाता था विद वार्निंग, भले आपने यहाँ पे टाइप दे रखा हुआ हो बट इन द लोअर वर्जन ऑफ पीएचपी इट विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। बिल्कुल वही केस जब आपने पैरामीटर नहीं दिए थे, इस केस में ये एग्जीक्यूट हो गया था। तो सेम अगर आप पैरामीटर भी लगा देते हो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था लोअर वर्जन ऑफ पीएचपी में। उस केस में हमें क्या करना पड़ता था, वी यूज्ड टू कॉल अ मेथड डिक्लेयर स्ट्रिंग टाइप्स इज इक्वल टू 1, यूज डिक्लेयर फंक्शन, ये फंक्शन हमें यूज करना पड़ता था, ठीक है जी। ये तब जाके आपके फंक्शन एरर जनरेट करता था और फिर हमें वैल्यू को न्यूमेरिक ही देना पड़ता था, बट बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पीएचपी, सो नो नीड टू राइट। सो पर्पस समझ आ गया डिक्लेयर मेथड का। whenever your function is generating, this is called fatal error, whenever your function is generating fatal error, so we want to restrict in the type, हमें जो टाइप हमने डिफाइन किया है वैसे ही वैल्यू हमें चाहिए, तो और फंक्शन कैसी भी वैल्यू ले रहा है उसे रोकने के लिए वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन। और उस केस में हम किसका यूज करते थे, डिक्लेयर का, डिक्लेयर मेथड का, ठीक। बट इन the upper version of PHP there is no need to write declare, PHP ने अपने आप को रीडिफाइन किया है, ठीक कर दिया है। नाउ अगर आप यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करते हो तब कोई इशू नहीं है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू देनी ही पड़ेगी अगर आप नहीं सर ज्यादा नहीं आ रही, ठीक है। सो द फंक्शन इन PHP, so it is the concept of the function is very much same as compared to the other language like C, C++,
java dot etc. The thing is that why you want to write the function, why you want to write the function. So the purpose of the function is this, like whenever you want to write your code, whenever you want to actually there are some teachers who are taking the classes, so disturbance is going on, so that's why I'm going to mute again and again to requesting them to please do not speak louder. Anyway, so the purpose of your function, guys, function in PHP is very much same as you have created the function in C, Java and C++. So what is the purpose basically? So purpose is this, whenever you are going to write this code, whenever suppose this is your program, this is your program. So first of all, मान लो ये आपका प्रोग्राम है, so the thing is that कि what is the meaning of program? What is the program? Program is the set of instructions that you are going to write, means you are going to implement your logic in terms of code. जैसे आपने कहा कि ठीक है मेरे को दो नंबरों का सम करना है, ये x plus y के लिए कोड करना है, तो ये आपका आपका लॉजिक क्या होगा, हो सकता है आपके फ्रेंड का लॉजिक अलग हो। पर्पस है दो नंबरों का सम करना है, तो इस सम को करने के लिए डू यू वांट टू ऐड द टू नंबर, सो द लॉजिक माइट बी डिफर, means a friend, your friend can think differently, and you can also think some with some different concept, but purpose remain the same, that both of you want to add the two numbers. Now for this you want to write some instructions in some specific language. Suppose if you know C, then you have to write some instruction in C language. If you know Java, then you have to write in Java. So similarly, if you want to perform some operations in terms of the instructions, means you want to write some code, so where you are going to write this code, where, that's fine, this is called program, but where you want to write your code. So the place where you are going to write your code is called function. The place where you used to write your code is called function. Any function एक ऐसा block है that contains your code. So we can say here that function is a block of code in block of code, ठीक, or set of instructions, or a place where programmers used to implement his or her logic by using some set of instruction in the form of instructions. So either you can prefer this definition, function is a block of code, or function is a set of instruction or a place where programmer used to implement his or her logic in form of instruction, whatever. So either you can prefer this definition, that definition, or this definition. So it is very simple. तो ये clear हो गया होगा आपको कि what is the function basically. The function is what? Function is a place. Function is a block where a programmer used to write his or her code. ठीक, इसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम. अभी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम होगा तो वी यूज टू राइट द फंक्शन इनसाइड अ क्लास. जैसे जावा में हम फंक्शन किसके अंदर लिखते हैं? क्लास के अंदर लिखते हैं.
ठीक इसी तरीके से अगर ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होगी जैसे सी, तो हम डायरेक्ट फंक्शन करेंगे और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। मीन at any kind of language, either it's object oriented programming or it's a modular programming, we have to write a function. हम क्लास के अंदर कोड नहीं लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्लास के अंदर भी फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन में कोड लिखते हैं। तो चाहे फंक्शन क्लास के अंदर हो या फंक्शन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में बाहर हो, we used to write, the purpose will remain same. This is the place where we used to write our code. ये clear? Function. So how you can write the function that is going to be, अब आपको समझना होगा कि how we can write the function. So the syntax is, if you want to write the function, then you have to follow some syntax. What is the syntax? I'm going to also compare the syntax. Like this is your PHP, or this is the other language like Java, or this is suppose PHP. In the Java, you used to write this syntax like that. Public access specifier should be there, like public, private, protected, default. So access specifier should be there, like public. Then behavior should be there, like static or non-static. If you are going to write the static, then public static. Return type should be there, like void. After this, identifier should be there, like area, means name of a function, and parameter should be there, like int. Then you have to write your code. This is the complete signature of a method that is going to be used in Java. When we are going to write this function in the PHP, what syntax we are going to follow? We are not going to write the behavior, we are not going to write the return type, but in some case we used to write. So if you can write function in so many ways in the PHP like this. First of all, you need a function keyword, then identifier like area. This is also, you can write the function also, or you can write the function area $a. If you want to parameterize function, you can do like this. This is the second way. Or you can write this also. Or hold करना. Yes, so or you can write the function like function area int a, like this also. Or you can write the function area int a int. This is the return type in the last. So you can write function like this also. So in PHP, you can define the function in the such ways. That could be the first way, that might be the second way, that might be the third way, and that might be the fourth way. One more way is there, that is called strict function, that I'm going to show in the code. So let's see how we can write the function in PHP. So now I think the comparison is very clear to you. Here you can say this is the one way of the writing the function. In Java, this is optional. If you don't want to write a static, do not write.
automatically a default access behavior is going to be used here, means as a non-static. And if you're not used, if you not want to write the access specifier here, then default access specifier is going to be used here. So in Java that is optional, but you have to use return type. This is the compulsory. Identifier, this is the compulsory, and this is not the compulsory. If you want to write the parameter, you can write. If no need, then do not write. But in PHP, you can say no, function return type is not mandatory. Here I have written the function return type, but in the rest of three example I haven't written the return type. Neither, suppose in this case you can see I haven't supplied the type of this parameter, neither here. And if you want to supply the parameter, you can supply. So both way you can write. So this is the basically the a short comparison between the method of PHP or between the function of PHP and Java.